हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ अबाउट बुद्धिज़्म। देखिए, बुद्धिज़्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। और बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला रिलीजन में से एक है। जैसे हिंदुइज़्म है या इस्लाम है, ये टाइम के साथ इवॉल्व हुए, लेकिन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जैसे रिलीजन काफ़ी शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा इन्होंने मुकाम हासिल कर लिया था। दे टच द पिनेकल ऑफ ग्लोरी, राइट। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे मेन इसमें मेजर रोल जो प्ले करते हैं वो है लैंग्वेज। इन दोनों ही रिलीजन ने बहुत ही कॉमन लैंग्वेज जो लोगों की थी उसको यूज़ किया अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने प्रिंसिपल्स को कन्वे करने के लिए लोगों तक, ठीक है। बुद्धिज़्म जैसे इसके सारे ही नॉलेज पाली लैंग्वेज में दिए जाते थे, ना कि संस्कृत में, विच वॉज द कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉमन पीपल। मीन्स कि पूरी पब्लिक जितने भी लोग थे वो सब पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। सो इट इज़ वन ऑफ द मोर लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट component which makes Buddhism grow as a religion at a shorter time। इसके अलावा अगर बात करें तो बुद्धिज़्म 6th सेंचुरी BCE में इस्टेब्लिश हुआ। गैंगेटिक प्लेन के पास, नदरन इंडिया के पास बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई थी। एंड इस रिलीजन को मर्चेंट का भी काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला था। मतलब जो मर्चेंट क्लास थी दे रियली सपोर्टेड बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन। उनको काफ़ी पसंद आ रहा था बुद्धिज़्म के आइडियाज़, बुद्धिज़्म के थॉट्स, सो मर्चेंट्स रियली सपोर्टेड इट। और एक और जो एम्पायर है, मॉडर्न एम्पायर, उसने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था बुद्धिज़्म को। इसके अलावा जो कुछ सेक्ट्स थे बुद्धिज़्म के वो बहुत इम्पॉर्टेंट माने गए एंड दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन। जैसे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि वैशाली एक जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पे की गई थी 383 BC के अराउंड। तो और फर्स्ट सेंचुरी CE में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद कनिष्क जो रूलर रहे उन्होंने करवाया था, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाया था फर्स्ट सेंचुरी में। तो जो महायाना बुद्धिज़्म है ना, ये इमर्ज हुआ था, ठीक है, हिनायाना से। एंड जो महायाना बुद्धिज़्म है वहाँ उसको मानने वाले जो लोग हैं दे वर्शिप बुद्धा का इमेज एज डिवाइन बींग्स। मतलब बुद्धा का जो लॉर्ड बुद्धा थे उनके इमेज को ये लोग एज अ डिवाइन बींग पूजा करते थे, अपना भगवान मानते थे। और जो हिनायाना सेक्ट थे वो मानते थे, वो गॉड्स पे नहीं मानते थे, वो नॉन थिस्ट थे। 7th सेंचुरी में वज्रयाना बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ एज अ ब्रांच फ्रॉम महायाना से एक और ब्रांच निकला बुद्धिज़्म का जिसका नाम था वज्रयाना एंड 7th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुआ था। स्प्रेड हुआ, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले, ठीक है। तिब्बत में, चाइना में, तिब्बतन, चाइनीज़, जैन बुद्धिज़्म, मतलब काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखने को मिले थे बुद्धिज़्म के। 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करता है बुद्धिज़्म एंड 8 फोल्ड पाथ एंड नॉन सेल्फ। बुद्धिज़्म में जो मेन प्रिंसिपल है इसका वो क्या कहता है? 4 नोबल ट्रुथ एंड 8 फोल्ड पाथ एंड नॉन सेल्फ। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए बुद्धिज़्म जो है वो कैसे स्प्रेड हुआ। तो जब बुद्धा जिंदा थे उनके लाइफ टाइम में ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन फैल गया था। क्योंकि बुद्धा की पर्सनैलिटी इतनी मतलब अट्रैक्टिव थी, इतनी ज़्यादा डिवाइन थी कि लोग उनसे बहुत अट्रैक्ट होते थे, उनकी बातें सुनने में उनको बहुत अच्छा लगता था। एंड उन्हीं के लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म जो है इमर्ज हुआ, इस्टेब्लिश हुआ एंड स्प्रेड भी हुआ। तो कौशला, कौसम्बी, मगध ऐसे एम्पायर में भी बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा ग्रो किया। काफ़ी रूलर्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन लोगों ने भी बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने में हेल्प की थी। सो डिफरेंट डायनेस्टीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है या बहुत बड़ा रोल है बुद्धिज़्म के स्प्रेड होने का। देखिए सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने को मिले इस टाइम पे। जैसे कास्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था बुद्धिज़्म में, किसी भी कास्ट के लोग आ सकते थे इसमें, कोई भी। जैसे हिंदुइज़्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज ऐसे ऐसे होता है, उस बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ नहीं था, हर इंसान आ सकता था। और ये काफ़ी एग्लिटेरियन रिलीजन, मतलब सबको इक्वालिटी थी,
एंड ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी नहीं थी इसके अंदर, मतलब काफ़ी न्यू प्रिंसिपल थे बुद्धिज़्म के, इसलिए भी ये लोगों को अटैक कर रहा था। अब न्यू प्रिंसिपल में भी ऐसा क्या था, ऐसा था कि वो सब लोगों के कंडीशंस को बयां कर रहा था, लोगों की कंडीशन से रिलेटेबल था, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है बुद्धिस्ट बनते गए एंड बुद्धिज़्म इतना ग्रो करने लगा। इसके अलावा बुद्धा की टीचिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा उस बात में गहराई थी, डीपनेस थी, तो इसने भी लोगों को उनका अटेंशन काफ़ी फेच किया एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, बुद्धा's टीचिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच बुद्धिज़्म स्प्रेड एट सच अ लार्ज स्केल, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक चाइना, तिब्बत, बैंकॉक, थाईलैंड, इन सब जगह पे हम सबको पता है बुद्धिज़्म प्रैक्टिस किया जाता है एज अ रिलीजन, राइट। और इसके अलावा नॉन वायलेंस हो गया, कंपेनियन एंड रेजोनेटेड, ये सब भी चीज़ें बुद्धिज़्म के अंदर मानी जाती थी, मतलब बुद्धिज़्म के अंदर भी वॉयलेंस, हिंसा का कोई जगह, कोई स्थान नहीं था। इसके अलावा रूलर्स एंड इलाइट का भी बहुत बड़ा रोल है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने का, जैसे मगध के, कौसंबी, कोसला, यहाँ के रूलर्स ने काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया अपने लोगों में, जो उनकी प्रजा थी उनके अंदर, इस रिलीजन को उन्होंने बताया एंड दे आस्क्ड टू फॉलो दिस रिलीजन बिकॉज इट वाज एज पर देयर कंडीशन फॉर देम एंड इट वाज रिलेटेबल टू ऑल द पब्लिक दैट वर there in the empire as a common people, so they adopted this religion and thus ruler and elite also play an important role for the spread of this particular religion which is Buddhism. एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो खुद अशोका जो है वो भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया था। उसका जो सन है महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इन्होंने श्रीलंका के अंदर बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था खुद जाकर। अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे एंड उनके बेटा जो है महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इन्होंने श्रीलंका के अंदर बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया। कैसे? मोनेस्ट्रीज़ बनवाई, लैंग्वेज जो था पाली लैंग्वेज यूज़ किया गया बुद्धिज़्म के अंदर, तो लोग ईजिली रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि संस्कृत थोड़ा हाई लेवल लैंग्वेज है जो हर इंसान नहीं समझ सकता। ये बेसिकली एक तरीके का हम कह सकते हैं ब्राह्मणिकल लैंग्वेज है जो ज़्यादातर ब्राह्मण समझ पाते हैं, आम लोगों का, कॉमन पीपल के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए भी हिंदुज़्म जैसे रिलीजन उस टाइम पे कहीं ना कहीं अपना आप कह सकते होल्ड ख़त्म हो रहा था उनका, एंड बुद्धिज़्म बीइंग अ ईजियर लैंग्वेज रिलीजन are more understandable for the common people and thus they started following it. So संस्कृत नहीं यूज़ किया गया था बुद्धिज़्म के अंदर, पाली was the common language among the people and it was used for the propagation, right? क्योंकि बुद्धा यही कहते थे कि अगर हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे जो कॉमन लैंग्वेज लोगों की है, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे और अपने सॉल्यूशंस खुद निकाल पाएंगे, जिसमें कोई भी सुपीरियर नहीं होगा। जैसे संस्कृत है ना, शूद्राज वगैरह को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ ब्राह्मण्स पढ़ते थे ज़्यादातर, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ये लैंग्वेज सबके लिए थी, सबके लिए शुद्ध थी और किसी के लिए भी शुद्ध नहीं मानी जाती थी। ऑर्थोडॉक्सी कहीं भी नहीं थी बुद्धिज़्म के अंदर, और ना ही कोई कास्ट सिस्टम, कास्ट डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल रहा था जैसे कि हिंदुज़्म में देखने को मिलता। इसके अलावा अगर बात करें तो बुद्धिज़्म सिर्फ इंडिया में स्प्रेड नहीं हुआ था, इंडिया के बाहर भी काफ़ी पैमाने पे हुआ। जैसे कुछ सेक्ट्स आए थे, महायाना, हिनायाना। महायाना जो है ये कुषाण एम्परर के टाइम पे कनिष्क जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर के अंदर, याद रखिएगा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई थी, तो उसके अंदर महायाना से बहुत ज़्यादा डेवलप किया टू सेंटर एशिया, कश्मीर टू सेंटर एशिया। हिनायाना की बात करें तो अशोका ने किया था श्रीलंका तक, थाईलैंड, म्यांमार जैसी कंट्रीज़ में भी, थेरावड्डा श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट में बहुत ज़्यादा फैला। इसके अलावा अगर बात करें तो एक रूट था जो कि चाइना तक जाता था, सेंट्रल एशिया एंड चाइना, तो इसके थ्रू, सिल्क रूट के थ्रू भी बुद्धिज़्म इंडिया से बाहर गया सेंट्रल एशिया एंड चाइना जैसे जगह पे। मर्चेंट्स एंड मॉन्क्स ने भी बहुत डेवलप करने की कोशिश किया एंड दे डिड इट। सेंटर्स बनाए गए जैसे काशगर, खोतन, चाइनीज़ ट्रैवलर जैसे फ़हीन एंड हुन शैंग, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को प्रमोट किया, अपनी बुक्स में इसके बारे में लिखा, इस रिलीजन की तारीफ़ की, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंटरेस्ट सब कुछ बयां किए अपनी बुक्स के अंदर। महायाना सेक्ट्स में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा वज्रनया, इंडिया में 8 तिब्बत बॉर्न रिलीजन,
मॉन्क जो थे आहिस्ता दीपंकनसा, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया बुद्धिज़्म को। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो देखिए पैट्रोनेज भी किया गया बुद्धिज़्म को, मतलब बहुत सारे राजा थे जिन्होंने अपने एम्पायर के अंदर इसको पैट्रोनेज किया बुद्धिज़्म को एज ए रिलीजन। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया इसके लिए। मेंबरशिप दी जाती थी, 15 ईयर्स का जो भी हो जाता था उसके बाद ये बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। और ये जो पैट्रोनेज था, इसको जो मॉन्क्स वगैरह थे वो इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे हर लोगों को, मतलब इसमें किसी भी रिलीजन का किसी भी कास्ट का लोग आ सकता था 15 ईयर्स के होने के बाद, ठीक है। वुमेन जित हुई जैसे महाप्रजापति गौतमी, ये येलो रॉब्स पहनती थी। एजुकेशन इनिशिएटिव्स भी थे इंस्टीट्यूशन के अंदर, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन का भी इंतज़ाम था, गवर्नेंस भी था, कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट वगैरह भी दी जाती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट बुद्धिज़्म कि कैसे इमर्ज हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी कैसे इसका इंस्टीट्यूशन काम करता था। तो इसके इतना कुछ होने के बाद भी, लोगों के कॉमन लैंग्वेज में भी डील करने के बाद, लोगों की व्यवस्था समझने के बाद भी ये रिलीजन कैसे डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन मतलब ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हुआ? देखिए कुछ आइडियोलॉजिकल डिक्लाइंस हो गई, मतलब कि ठीक है बुद्धिज़्म इमर्ज हुआ, कॉमन लैंग्वेज में था, लोग इससे रिलेट कर पा रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन की वजह से भी डिक्लाइन हुआ। लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोनेज, जैसे ये जो डायनेस्टीज़ है, मगध हो गया, कोसला कोसंबी, जब ये सब ख़त्म हो गई होंगी तो जाहिर सी बात है कि इसका एक सोर्स ऑफ एक्सपेंडिशन ख़त्म हुआ, जहाँ से इसको प्रमोट किया जाता वो सोर्स ख़त्म हुआ, तो लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोनेज जिसके कारण भी डिक्लाइन हुआ बुद्धिज़्म एज ए रिलीजन। लैक ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, इसके ज़्यादा लिटरेचर नहीं लिखे गए थे इसलिए भी ख़त्म हुआ। फॉरेन इन्वेजन किया गया, जैसे नॉर्थ वेस्ट से हुन्स एंड टर्क्स ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेड किया था, तो वो भी एक कारण है जिससे बुद्धिज़्म डिक्लाइन हुआ। सो आई होप इट्स क्लियर about Buddhism, and if it is, then subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you.